सबको नमस्कार। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 910 6 नवंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News on X platform at न्यूज AAPKE। दिल्ली का समाचार। सौरभ भारद्वाज में दिल्ली में एक बहुत बड़ा बस स्टॉप के पास चला गया था और वहाँ कंप्यूटर से बात करने लगा हो, तो सभी लोग ये कंप्लेन कर रहे थे बसेस जो है तकरीबन 1 घंटे के बाद एक मिलता है, वो भी पीक आवर्स जो ऑफिस जाने वाला टाइम है उस समय की बात है। ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का स्टोरी है, न्यूज आइटम है। इसमें कहा कि across Delhi government mohalla clinics, hospitals and dispensaries there is severe shortage of medicine। तो ये लिख रहा है कि सभी क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन का शॉर्टेज है, दवाई नहीं मिल रहा है। स्लोली दिल्ली का गवर्नमेंट जो है लोगों को फोर्स कर रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से जाके तुम प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराओ। बीजेपी गवर्नमेंट और लोग बोलते रहते हैं कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, लेकिन दिल्ली में 200 मोहल्ला क्लिनिक अगर बंद कर दिया, क्या आयुष्मान भारत चलने वाला है? आयुष्मान भारत एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, लोगों को दिया जाता है। जब हॉस्पिटल ही नहीं है तो इंश्योरेंस का एक कागज बन के रह जाता है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली में 4 इंजन का सरकार चल रहा है, वो पूरा हर चीज को खराब करके रख दिया है। तो इसलिए मैं लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग अपना ही ख्याल आप ही रखो, कोई गवर्नमेंट आपको कोई ख्याल रखने वाली नहीं है। अब आते हैं पंजाब समाचार के वो। बाकी लोग ऐसे स्पीचेस देते रहें, पॉलिटिकल पार्टीज और सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी का, लेकिन हमने पंजाब में एक इतिहास लिखते जा रहे हैं। भगवंत मान के लीडरशिप के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया, हम यहाँ बताते हैं बहुत जल्दी। 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया, 0 बिल आ रहा है 90% ऑफ द फैमिलीज को। 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है। अपना नेबरहुड में आप पैदल चल के वहाँ डिस्पेंसरी में दवाई ले सकते हैं, टेस्ट भी करवा सकते हैं और MBBS डॉक्टर रहता है। 56,000 गवर्नमेंट जॉब्स दिया हुआ है, इसमें ना सिफारिश है ना कोई घूस है। 19,000 किलोमीटर्स का रोड्स, लिंक रोड्स रूरल एरिया में बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं और बनने वाले हैं। 3,000 स्पोर्ट्स फील्ड बन रहे हैं, हर एक पिंड विलेज में एक फुल फैसिलिटीज वाला स्पोर्ट्स फील्ड बन रहा है। मिनिमम प्राइस जो है क्रॉप्स के लिए वो फार्मर्स का अकाउंट में डायरेक्टली जा रहा है। फ्री ट्रीटमेंट कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 लाख तक हर सिटीजन ऑफ पंजाब अवेल कर सकते हैं। पंजाब से आने वाले ओलंपिक मेडल विनर्स को एक DSP रैंक का पुलिस का नौकरी और 1 करोड़ का रकम दिया जा रहा है। कोई फैमिली सरहद में या पुलिस का ड्यूटी में या फायर एक्सीडेंट में ड्यूटी करते हुए शहीद होते हैं, उनको 1 करोड़ का ऑनरोरियम दिया जा रहा है। 19 टोल प्लाजास अभी तक बंद कर दिया गया है, उससे लोगों को कई हजार करोड़ों रुपयों का फायदा हो रहा है। 205 से ज़्यादा गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टूडेंट्स के लिए बसेस बनाए गए हैं, उसका सुविधा दिया जा रहा है। कोई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बन गया, उसका 30 किलोमीटर रेडियस से बच्चों को पिकअप किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट बसेस। रोड सेफ्टी के लिए ऐसा एक फोर्स बनाया गया है, उसके वजह से सैकड़ों
जाने बच गया है। पंजाब असेंबली को वहाँ क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या चीज़ हो रहा है, आप लाइव देख सकते हैं, सभी पब्लिक देख सकते हैं। पंजाब में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुका है। पंजाब में पिछले 3 साल से कोई भी नया टैक्सेस नहीं लगाया गया है। इतना अच्छा काम हो रहा है पंजाब गवर्नेंस में कि बाकी जो स्टेट्स में जो लीडर्स हैं वो लोग इसको कॉपी करने लगे। ये है रंगला पंजाब की कहानी। पंजाब शेड्यूल कास्ट कमीशन ने समन किया था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम डीसी तरन तारन का। ये एक केस है पंजाब का प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट और लुधियाना का एमपी अमरेंद्र सिंह राजा ने एक वैसे बूटा सिंह जी के बारे में जो ऑनरेरी प्राइम मिनिस्टर थे पहले और होम मिनिस्टर भी थे, तो उनके बारे में कुछ कहा था। इस सिलसिले में उनको बुलाया जा रहा है। आपको मालूम है कि पंजाब में एक मुहिम छेड़ रखा है गवर्नमेंट ने, उसका नाम है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। अभी उसका 248th डे में पंजाब पुलिस ने 83 ड्रग स्मगलर्स को 2 kg हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। और अभी तक आप चौंक जाएंगे, अभी तक जब से ये मुहिम छेड़ा है 248 डेज से 35,225 ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया है। 35,225 इन 248 डेज। एक मिरेकल जैसा हो रहा है आम आदमी पार्टी का पॉलिटिक्स ऑफ वर्क। ये ऐसा रोड बन गए हैं जिसमें कोई पॉट होल नहीं है और ये रूरल रोड्स हैं, हाईवेज नहीं है। सीएम भगवंत मान ने 858 कैंडिडेट्स को अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट जॉब दिया। वो इस फोटोज में आप देख सकते हैं। पंजाब का 50 हेडमास्टर्स IIM अहमदाबाद पहुंच गए हैं। वहां उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये चीज कहा था हरजोत सिंह बेंस। तो ये ट्रेनिंग जो है नवंबर 3 से 7 तक होगा, फोकस्ड ऑन लीडरशिप एंड मेंटोरशिप स्किल्स के ऊपर। ये 5th बैच है हेडमास्टर्स का IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग। अभी तक 234 प्रिंसिपल्स को और एजुकेशन ऑफिसर्स को सिंगापुर भेजा है। 152 हेडमास्टर्स को IIM अहमदाबाद भेजा है। 144 प्राइमरी टीचर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू फिनलैंड भेजा गया है। ये सब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पंजाब में देने के लिए गवर्नमेंट लिया हुआ स्कीम्स हैं। आजकल पंजाब का कॉलेजेस में सिर्फ टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, वहाँ ख्वाबे जो लोगों के जो स्टूडेंट्स के अंदर जो ख्वाब है उसको नर्चर किया जा रहा है। ये एक बिजनेस क्लास बोलते हैं इसको। तो ये बिजनेस क्लास के अंदर पंजाब के जो कॉलेज स्टूडेंट्स को, वो कोई भी स्ट्रीम का हो, BA, BCom, BSc, BTech, ITI जो भी पढ़ा हो, उनको जो है मेंटोरशिप दिया जा रहा है अपना खुद का बिजनेस आइडिया को प्रमोट करके उसको आगे लेके जाने के लिए। इसके वजह से कॉलेज स्टूडेंट्स में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वो लोग जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनने वाले हैं। पंजाब का GST कलेक्शन के अंदर 21.5% ज़्यादा हो गया है कलेक्शन। नेशनल एवरेज जो है 7% है। पंजाब का CM ने दी योगशाला एक ऐतिहासिक चीज क्रिएट किया है जिसमें 4,500 योगा क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं और इसमें योगा टीचर्स 2,600 युवा एम्प्लॉय हुए हैं और 2 लाख लोग पंजाब में रोज योगा कर रहे हैं। इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं CM भगवंत मान ने वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खास के वहाँ का पंजाबी वेमेन क्रिकेटर्स के साथ। पंजाब में पैडी लिफ्टिंग शुरू हो गया है और वो 100 लाख मेट्रिक टन का मार्क
से ऊपर हो गया है और अभी तक पंजाब का किसानों को 27,000 करोड़ क्रेडिट कर दिया गया है उन लोगों का अकाउंट्स के अंदर। अब आते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात का समाचार। यशोदान गढ़वी ने बोला था कि आम आदमी पार्टी 2 और किसान महापंचायत सभा करेगी। ये है भनवाद इन कुंभालिया, वो 9 को होगा नवंबर को, और गिर सोमनाथ में 11 को होगा। ये डिमांड करेगा ये किसान महापंचायत गवर्नमेंट को किसानों का जो भी कर्जा है उसको माफ कर दो बोल के। अब आते हैं आम आदमी पार्टी केरला का समाचार। लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाला है केरला में। पयोली एक जगह है, वहाँ अपना फर्स्ट कैंडिडेट को अनाउंस कर चुके हैं और वेलमुंडा पंचायत और जनसीमा मुन्नेट्टा यात्रा शुरू किया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये वेनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। उसका प्रेसिडेंट डॉक्टर A.T. सुरेश वेनाड सुरेश ने ये चीज़ कहा था। ये फोटो में देख सकते हैं एक व्हीकल बनाया गया है पब्लिसिटी के लिए। दूसरा आम आदमी पार्टी केरला का न्यूज़ इस प्रकार है कि NRI यूनिट APPCA एक बनाया गया था, उसका कन्वीनर मुबारक कुम्भारत है। उन्होंने AP MLA गोवा का कैप्टन वेंजी वेगस को कुवैत में मिला था और वहाँ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स कैसे इंडिया में लाना है, अकाउंटेबिलिटी और AAP का विजन, केरला का विजन, गोवा का विजन, ये सब डिस्कस हुआ है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। यहाँ एक बिजली का रेट ज़्यादा कर दिया, इसके ऊपर महासमुंद बोल के जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ एक स्टेट वाइड धरना प्रोटेस्ट किया है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी के खड़े हैं उनको आप विजयी बनाओ तो आपको गवर्नमेंट स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा और आपको वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो पहली चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है। अब हमारा अट्रैक्टिव न्यूज़ का सेक्शन है न्यूज़ दैट मैटर्स। न्यूज़ दैट मैटर्स में ऐसे चीज़ हमने देते हैं जो हम लोग बात करना चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। बीजेपी का फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है और सीनियर बीजेपी लीडर, उनका नाम है RK सिंह। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 62,000 करोड़ का बिहार में स्कैम हुआ है। इसका गवर्नमेंट है, आप जानते हैं, उसमें बीजेपी भी शामिल है और लोकल पार्टी भी नीतीश बाबू का चल रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि जो बीजेपी गवर्नमेंट 150 एकर्स ऑफ लैंड अदानी को दिया है वो सिर्फ 1 रुपया पर एकड़ में दिया है। लेकिन बात इतना यहाँ नहीं थमती। 6.08 रुपीस पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट दिया गया है ट्रांसमिशन करने के लिए अदानी को। ये जो है 50 इयर्स के लिए एक MOU किया है बिहार गवर्नमेंट ने अदानी के साथ। ये लास्ट ईयर ऑफ वहाँ का जो कोalition NDA गवर्नमेंट है उस समय किया गया है। ये सभी चीज बीजेपी का खुद का लीडर RK सिंह बता रहे हैं। गोदी मीडिया बीजेपी का पाठ पढ़ रहा है, उनका भजन और तांडव कर रहा है। अभी किसानों का मजबूरी, किसानों का दर्द कौन लोगों के पास लेके जाएगा, बताएगा? कौन सी जर्नलिस्ट के पास जाएं? ये चित्रकूट की कहानी है जहाँ एक साहिल बोल के 8th क्लास स्टूडेंट ने वहाँ रवीश कुमार, अर्नब गोस्वामी टाइप का उन्होंने एक इंटरव्यू किया है किसानों को, और किसानों का पूरा जो पैडी का क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था और उनका पूरा 6 महीने का मेहनत मट्टी में मिल गया था। तो इसके बारे में कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। इसके बारे में ये 8th क्लास का बच्चा जर्नलिस्ट बनके ये वीडियो में बता रहा है, आप देख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, BMC बोलते हैं उसको,
ये पूरा वर्ल्ड में सबसे रहीश सिविक बॉडी है। तो इतना ज्यादा रहीश सिविक बॉडी क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि स्वीपर्स जो रहते हैं, झाड़ू मारने वाले, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके साथ ईसीजी टाइप का टेस्ट करा रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर हॉस्पिटल में। ये एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो ईसीजी पेशेंट्स को लिया जाता है जिनका इसके बारे में जानकारी हो, वो टेक्नीशियन होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर्स उसको पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स बॉडी ने बीएमसी को 12 लाख का फाइन किया है। अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाला है, लेकिन ये इलेक्टोरेट ने जो SIR बोल के इलेक्शन कमीशन ने जो किया है, इसके ऊपर क्या क्या लोगों के बारे में लोगों को कंसर्न्स है, क्या प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम, वोटर रोल मैनिपुलेट किया जा रहा है, पहले जैसा चलता था वैसा नहीं है अभी। दूसरा, वोटर इन्फ्लुएंस का टैक्टिस किया जा रहा है और कैश इंसेंटिव्स खुलेआम दे रहे हैं। पोस्टल और गवर्नमेंट एम्प्लॉय वोट्स के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और जल्दी वोटिंग करने का एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और पोलिंग डे में ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है, और पोलिंग होने के बाद वोटिंग का कई सारे गलतियां हो रहे हैं, किया जा रहा है जानबूझ के। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और कैंडिडेट लूट मचा रखा है, और कैंपेन में कुछ लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है कैंपेन करने के लिए। ये सभी चीज कंसर्न्स है लोगों का। 10 ठो है। कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर का एक राजीव रंजन, वो ललन सिंह का एरिया में जाके वोट मांग रहा है, ऐसा वोट मांग रहा है जो हमारे वोट नहीं करेंगे उन लोगों को आप घर से निकलने मत दो, ये बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि डिक्टेटरशिप है। जो हमारे पार्टी को वोट नहीं करेगा, दैट मीन्स NDA को, बीजेपी को, उनको आने नहीं देना, घरों से निकलने नहीं देना। ये चीज एक गोदी चैनल ने पहले टेलीकास्ट किया था और बाद में उसको निकाल दिया गया है। ये आप आम आदमी पार्टी के YouTube चैनल में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत के तरफ तहत पोर्टल को टैंपर किया गया है, बिल्स जो है मेडिकल बिल्स फोर्ज किया गया है। ये स्कैम चल रहा है यूपी में, इसमें पुलिस भी शामिल है। बैन करते हुए भी मध्य प्रदेश में ये जो पराली जलाना जो है, ये एक प्लेग जैसा बन गया है, एक बीमारी जैसा बन गया है। यहाँ इतना सारा क्रॉप बर्निंग हो रहा है, ये रिकॉर्ड हुआ है ग्वालियर में। गवर्नमेंट कई सारे किसानों को फाइन किया हुआ है, फिर भी ये बढ़ते ही जा रहा है। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू किया गया है बिहार के अंदर, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्कूल में जो सर रहते हैं, मतलब जो टीचर रहते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। ये मध्य प्रदेश की बात है। 12,000 टीचर्स को BLO बनाया गया है, और उन लोगों को बोला कि कोई भी एग्जाम चले, क्लासेस चले, परवाह मत करो, आप जो है SIR में लगे रहो। और ये चीज इसलिए दुखदायक है कि कुछ कुछ मध्य प्रदेश में स्कूल्स में एक ही टीचर है, पूरा स्कूल के अंदर एक टीचर है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी BLO बन के तुम इलेक्शन का काम करो बोल रहा है। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज के पास। कल से ओपन AI का जो चैट GPT है, वो इंडिया में 1 साल के लिए फ्री चैट GPT Go दे रहे हैं। आप लोग सब उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके द्वारा आपको जो इमेज के ऊपर जो काम कर सकते हैं वो बढ़ेगा। जो फ्री में जो चैट GPT मिलता है उससे ज़्यादा फीचर्स इसमें है, लेकिन ये 1 साल के लिए है, और कुछ लोग खरीदे होंगे, उसका कॉस्ट है 399 रुपीज़ पर ईयर। अब एक गुड न्यूज़ के तरफ जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया उम्दा आइडिया केरला में किया जा रहा है। आप सबको मालूम है, जो बुजुर्ग होते हैं, खास करके जो लोग बीमार बुजुर्ग होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कोई हमारे पास बैठे काम और टाइम स्पेंड करे। तो वो
बहुत ही ज़्यादा दवाई से ज़्यादा काम करता है, लेकिन युवा लोगों को और जनरल पब्लिक को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उन बुजुर्ग के पास टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये केरला में एक टाइम बैंक शुरू हुआ है। इसमें आप जाके कोई भी बुजुर्ग, आपका पड़ोसी हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, आप वहाँ टाइम स्पेंड दीजिए, स्पेंड करिए। अगर मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा जो भी, आपका जो टाइम है एक बैंक में चला जाएगा। मतलब आपने इस दिन 2 घंटा 1 घंटा एक बुजुर्ग को टाइम दिया, तो वो जो टाइम आपने जो बैंक में रखा है, वो कभी भी आपको या आपका फैमिली में अगर ये जरूरत पड़े तो वो आप यूज कर सकते हैं। कितना अच्छा चीज है। तो टाइम क्रेडिट्स फॉर केयर, केरला's न्यू elder support model. The scheme invites community members to spend time with elderly residents and accumulate hours that can later be exchanged for assistance when they themselves need support. ये केरला का एक अद्भुत इनिशिएटिव है। इसके साथ हमारा आज का आपकी जूस खत्म होता है।